नेत्रों को बंद ही रखिए। ध्यानाभ्यास में हम अपने ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न भागों पर लाते हैं। हमें वहाँ के सुख दुख की स्थिति का अनुभव होता है। ये कार्य हम क्यों करते हैं? ताकि हम स्वस्थ रहें, हमारे शरीर का हर भाग स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे, अस्वस्थ होते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं। ये सारा अभ्यास जो हम करते हैं वह उत्तम स्वास्थ्य को पाने के लिए करते हैं। तो स्वास्थ्य ही सुख है। स्वस्थ हैं तो जी सकते हैं, अस्वस्थ हैं तो दुख से जीते हैं या मरण को प्राप्त हो जाते हैं। और ये उपाय स्वाधीन है, किसी व्यक्ति के आश्रित नहीं है, किसी दवा के आश्रित नहीं है, कोई भोजन के आश्रित नहीं है, किसी और अन्य किसी पदार्थ के आश्रित नहीं है। अपने आश्रित हम अपने आप को स्वस्थ करते हैं, सुखी करते हैं, दुखों से मुक्त रहते हैं। ध्यान का अभ्यास करते हैं परमात्मा बनने के लिए, क्योंकि परमात्मा को कुछ भी दुख का अनुभव नहीं होता है। अभी हमको अनेक प्रकार के दुख हैं, उन सब से निजात पाने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। क्षुधा का दुख है, भोजन की व्यवस्था बनानी पड़ती है। रसा का दुख है, पानी की व्यवस्था बनानी पड़ती है। रोग का दुख है, रोग से तो बहुत सारे कष्ट होते हैं। दवा का इंतजाम करना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, धन की जरूरत पड़ती है। ठंड लगती है, गर्मी लगती है, ये सब रोग हैं शरीर में होने वाले। शरीर में ठंड का लगना, गर्मी का लगना, भूख का लगना, प्यास का लगना, निहार का होना, अनेक प्रकार का स्वास्थ्य है जो हमको होता है। मरण होता है, बुढ़ापा आता है, राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, अनेक प्रकार की कषायें पैदा होती हैं, पाप पुण्य के परिणाम पैदा होते हैं, सब अपने शरीर में होते हैं। अनेक प्रकार के दुख हमको अपने शरीर में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारा शरीर अस्वस्थ है। शरीर स्वस्थ हो तो ये सब कुछ नहीं होता है। न क्षुधा लगती है, न तृषा लगती है, न रोग होता है, न बुढ़ापा होता है, न मरण होता है। भली प्रकार स्वस्थ परमात्मा होते हैं। तो हम परमात्मा होने के लिए ध्यानाभ्यास करते हैं। ध्यानाभ्यास का प्रयोजन सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्तम है। पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए, सर्व दुखों से मुक्त होने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। और अभ्यास सुगम है। नेत्र बंद करना है और अपने शरीर पर अपने ध्यान को लाना है। इस प्रकार हम अपने शरीर की संभाल करते हैं, बिना किसी बाह्य साधन के। साधन में पराधीनता है। कहीं सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए कहीं हिल स्टेशन पे जाएं, घूमने जाते हैं, व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अनेक प्रकार के उपाय हम स्वास्थ्य के लिए करते हैं, लेकिन वे सब के सब पराधीन हैं। और पराधीनता से स्वास्थ्य स्थायी नहीं मिलता है। स्थायी स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए हम ध्यान अभ्यास करते हैं, क्योंकि ध्यानाभ्यास में हम वीतराग होते हैं। कर्म का बंध नहीं होता है, कर्म की निर्जरा होती है और कर्म के क्षय से हम स्थायी स्वास्थ्य पाते हैं। वहाँ फिर क्षुधा नहीं, त्रसा नहीं, रोग नहीं, बुढ़ापा नहीं, जन्म जरा मृत्यु, भूख प्यास,
अपमान, इष्ट पदार्थों का वियोग, अनिष्ट का संयोग, अनेक सारी परिस्थितियां हम दुख के रूप में झेलते रहते हैं। उसका एक ही कारण है कि हमारा शरीर अस्वस्थ है। स्वस्थ शरीर में इच्छा ही पैदा नहीं होती है, मोह पैदा नहीं होता है, किसी प्रकार की कषाय पैदा नहीं होती। क्षुधा त्रसा ये शरीर के कष्ट हैं, राग आदि होना ये मन मस्तिष्क के रोग हैं। इन सब से निजात पाने के लिए हम अपने शरीर से युक्त रहकर अपने शरीर को की संभाल करते हैं, ताकि किसी पर की शरण में नहीं रहना पड़े, पर की आवश्यकता नहीं रहे। आवश्यकता विहीन होने के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। स्वास्थ्य के लिए किसी पर की ओर नहीं देखना पड़े। भूख नहीं लगे तो भोजन की व्यवस्था नहीं करनी पड़े, प्यास नहीं लगे तो पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़े, ठंड लगे नहीं लगे तो गर्मी की व्यवस्था नहीं करनी पड़े, गर्मी लगती हो तो कूलर एसी की व्यवस्था नहीं करनी पड़े। किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहे, वांटलेस हो जाए, आवश्यकता विहीन हो जाए, कोई चाह नहीं रहे, तो हम सुखी होंगे, परमात्मा होंगे। वह तभी संभव है क्योंकि सब परेशानी हमको अपने शरीर में होती है, शरीर के बाहर नहीं होती। तो शरीर में कोई परेशानी नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, कोई राग पैदा नहीं हो, द्वेष पैदा नहीं हो। अनेक प्रकार के दुख जो शरीर में होते हैं, ये शरीर में नहीं हो। कब नहीं होते हैं? जब हम स्वस्थ होते हैं। स्वस्थ होते हैं तो वास्तव में मूर्त शरीर ही नहीं रहता, तब वास्तव में हम स्वस्थ हुए। कर्मों से बंधा जीव काय का स्वस्थ है। हमारा मूर्त शरीर जब मूर्त शरीर से बंधा है तो अस्वस्थ है, अशुद्ध है। अशुद्धता कहें कि अस्वस्थ होना कहें, दोनों एक अर्थक हैं। अशुद्धता है तो ये हम अस्वस्थ हैं, दुख का अनुभव करते हैं। तो मूर्त की मिलावट से मुक्त होने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं। ननो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मूर्त शरीर नहीं होगा तो राग भी नहीं होगा, द्वेष भी नहीं होगा, शुद्धा रसा, रोग, बुढ़ापा, अपमान आदि कुछ भी नहीं होगा। तो लक्ष्य बहुत ऊंचा है, फल बहुत ऊंचा है, इसलिए इस कार्य को अत्यंत तन्मयता से, रुचि के साथ हम करते हैं। सदैव ध्यानाभ्यास में रहना चाहते हैं ताकि पराश्रय नहीं हो। ध्यानाभ्यास ये स्वास्थ्य की स्थिति है, अपना ही आश्रय करते हैं, स्वावलंबी होते हैं। जहाँ स्वावलंबी होते हैं वहाँ परावलंबन की आवश्यकता नहीं रहती है। कोई तकलीफ ही नहीं होती है तो हम कोई उपाय नहीं करते हैं, तकलीफ होती है तो उपाय करते हैं। ध्यानाभ्यास हम सब तकलीफों से मुक्त होने के लिए करते हैं, कोई दुख ही नहीं रहे। दुख के अनेक प्रकार हैं, सब प्रकारों से मुक्त होने के लिए हम ध्यानाभ्यास करते हैं। हम तो एक ही करते हैं, नेत्र बंद करते हैं और अपने ध्यान को अपने शरीर पर लाते हैं, बाहर से हटते हैं और अपने में होते हैं। और अपने में होते हैं तो जैसा होता है उसको मंजूर करते हैं। ध्यान अंतर में ठहरता है, विचरण करता है, वेदना होती है, नहीं होती है, जो भी कुछ होता है, हमने हमारा कर्तव्य पूरा किया कि हम बाहर से हट गए और अपने शरीर के आश्रित हो गए। शरीर के जिस भाग का भी आश्रय बने, आश्रय करते हैं और इसका इतना उत्तम फल आता है कि हम शुद्धात रसा, जन्म मरण जरा रोग, अपमान, अनेक प्रकार के दुख संसार में होते हैं, उनसे मुक्त होते हैं और हमें उत्तम अविनाशी सुख का अनुभव होता है। लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लाभ अद्भुत है, गजब है,
अनंत है, हमेशा हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाना। इसको ध्यानाभ्यास को हमें हल्के से नहीं लेना चाहिए। किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। ध्यानाभ्यास के लिए हमें संपूर्ण समर्पण करना है, पूरा समर्पण, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। ये स्वाधीन उपाय है। उपाय तो बहुत सारे लोक में किए जाते हैं सुख के लिए, पर वे सब पराधीन होने से दुख उत्पन्न करते हैं। इसका मूल ही पराधीनता है, वह सुख कहाँ से होगा। दवा है तो पराधीनता है, डॉक्टर है तो पराधीनता है, भोजन है तो पराधीनता, पानी है तो पराधीनता, मकान है तो पराधीनता, वाहन है तो पराधीनता, परिवार है तो पराधीनता। सब पराधीनता में जीते हैं। और पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। तो स्वाधीनता क्या है? यही कि नेत्रों को बंद करते हैं, अपने ध्यान को अपने शरीर में रखते हैं, और वहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है उसको मंजूर कर लेते हैं। लेकिन बाहर विषय सुख मिलता हो तो भी वो नहीं ग्रहण करते हैं। बाहर में संपदा मिलती हो तो नहीं ग्रहण करते हैं। बाहर में कोई अपमान करता हो तो उधर लक्ष्य नहीं देते हैं। कोई हमें इज्जत देता है, हमारी प्रशंसा करता है तो भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ध्यान, हमारा फोकस केवल शरीर की संभाल पर रहता है, और सब बातों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वह सब और सब उपाय उधर ध्यान देना माने शरीर का संभाल नहीं करना, अपने आप को दुखी करना। यहाँ तो एक ही मार्ग है, अपने शरीर की संभाल करना, ताकि शरीर स्वस्थ हो, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं हो। सुधात्रसा ये आदि शरीर की सब विकृतियां हैं, उनसे हमें मुक्त होना है। मूर्त शरीर का मिला होना भी हमारे अमूर्त शरीर में होने वाली विकृति। हमारा शरीर तो अमूर्त है, उसका स्वास्थ्य क्या है? इसमें मूर्त नहीं मिला है। मूर्त मिला है तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हम स्वस्थ नहीं होते, अस्वस्थ होते हैं। तो प्रयोजन क्या है ध्यानाभ्यास में? कि हम मूर्त, कार्बन शरीर, तेजस शरीर, औदारिक शरीर तीनों से मुक्त हो जाए, बंधन से मुक्त हो जाए। दुख है बंधन का, बंधन तो दिखाई दे रहा है। मूर्त शरीर जो मिला हुआ है वो आंखों से दिखाई पड़ता है, छूने में भी आता है। आहार वगैरह इसका कोई स्वाद भी है, इसमें कोई गंध सुगंध भी है। ये सब बातें मूर्त शरीर में है, और वह हमारे में मिला हुआ है, और उससे हमारा स्वाभाविक सुख रुक जाता है और दुख का अनुभव होने लगता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने शरीर को मूर्त शरीर से मुक्त करें, तभी वो स्वस्थ कहलाने में आता है। भले हम अपने आप को स्वस्थ मान लें, पर वास्तव में स्वास्थ्य कब है? जब मूर्त शरीर से अत्यंत मुक्त हो गए हैं। मरण पे मुक्त होते हैं, लेकिन केवल औदारिक शरीर से। कार्बन शरीर, तेजस शरीर तो साथ जाता है, तो मुक्त कहाँ हुए? बंधन तो साथ रहा, पुद्गल का बंधन रहा, तो हम अस्वस्थ हैं। मिलावट जहाँ है वह शुद्धता नहीं है। स्वास्थ्य शुद्धता है, बीमारी अशुद्धता है। अशुद्धता को मिटाना है तो हमको स्वाधीन उपाय करना है। पराधीन उपाय से कभी हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। स्वाधीन उपाय करके ही हम सुखी हो सकते हैं। और स्वाधीन उपाय तो यही है, आंखें बंद करें और अपने ध्यान को अपने शरीर पर रखें। इस प्रकार हम शरीर की संभाल करते हैं, पर इसको अशुद्धता से मुक्त करते हैं। जैसे अस्पताल में कोई हमारा परिचित भर्ती हो तो हम 24 घंटे उसकी संभाल में रहते हैं। सब बाहर का सुख छोड़ना छोड़ देते हैं, सब बाह्य अनुकूलता छोड़ देते हैं, अस्पताल में प्रतिकूलताओं के बीच में रहकर भी उस मरीज की हम संभाल करते हैं। और हम भी मरीज हैं, हमको भी संभाल की आवश्यकता है। और वो संभाल दूसरा करता है तो परतंत्रता है। तो हम तो संभाल तो करें शरीर की, पर बिना किसी पर की सहाय के। न रोटी की, न कपड़ा की, न मकान की, न मित्र की, न दवा की, न डॉक्टर की।
ہمارے پاس چکتسا ایک ہی ہے کہ ہم احساس کریں، اپنے شریر کا احساس کریں، اپنے شریر کی سنبھال کریں، اس کو سوستھ بنائیں۔ سوستھ بنانا ہے کہ باہی پدارتھوں کے آشرت نہیں، صاف پھلاہار کریں گے، آرگینک بھوجن کریں گے، الپ بھوجن کریں گے۔ یہ سب باتیں ویوہار بھومکا میں بھلے ہی ہوں، پر موکش پانا ہے تو ہم کو مورت صحیح سے رہت ہونا ہے۔ پہلے تو جب تک رہے تب تک یہ سوستھ رہے، اور نہیں رہے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہے، پھر تو ہم سکھ ساگر میں ہی پورن شدھ سکھ پرکٹ ہو گئے ہیں۔ تو شریر سے مکت ہونے کے لیے ہمیں اپنے امورت شریر کو دینا ہے۔ نیت بند کے شریر کے بھاگ پر آتے ہیں، کسی بھاگ پر آتے ہیں تو اپنے امورت شریر کے بھاگ پر ہی آتے ہیں، اور وہاں ہمیں جو بھی سنویدن ملے سکھ دکھ کا، اس سے سنتشٹ رہتے ہیں، سنتشٹ رہتے، ترپت رہتے ہیں، مانو ہمیں موکش ہی مل گیا ہو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گنتویہ جیسے مانو مل ہی گیا ہو، آشوست ہو جاتے ہیں۔ گاڑی چل پڑی ہے تو گنتویہ پر اوشیہ آئے گی۔ ایسے یدی ہم نے پراولمبن چھوڑا ہے، گیان سے پراولمبن ہوتا ہے، گیان چھوڑا ہے اور سو سنویدن کرنا پرارمب کیا ہے۔ سو سنویدن میں ہم اپنا گرہن کرتے ہیں، اپنا احساس کرتے ہیں، وہ سوادھینتا ہے۔ سوادھینتا میں بھی کوئی جبرن سوادھینتا کو روکنے کا پریتن کرتا ہے تو سوادھینتا بھگن ہوتی ہے، اور ان میں بلوان تو کرم ہی ہے۔ تو کرم مٹتا ہے جب ہم شریر کا احساس کرتے ہیں، تو ورودھی کارن مٹ جاتا ہے تو سوبھاؤ ویکت ہو جاتا ہے۔ ورودھی کارن کو میٹنا پردھان ہے۔ بہرمکھ رہنا ورودھی کارن ہے۔ جب بہرمکھتا میں سکھ لگ رہا ہو تو گھنٹوں بہرمکھتا میں بیٹھتے ہیں، لیکن اپنے امورت شریر کا جو احساس نہیں کرتے ہیں۔ پراولمبن سماپت کرنا ہے، پر نربھر نہیں رہنا ہے، دوسرے کے کندھوں پر گولی نہیں چلانا ہے۔ پرادھینتا سمان کوئی دکھ نہیں، مانگنا اچھا نہیں، مرنا اچھا ہے، مانگنے میں پرادھینتا ہے۔ سکھ ہمارا سوروپ ہے تو کس سے مانگیں گے، کون دے گا؟ ہمارا سکھ کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے کسی سے بھی مانگنے سے سکھ نہیں ملنے والا ہے۔ منیوں کے پاس تو نہیں ہے، بھگوان کے پاس بھی کوئی ایسا سادھن نہیں ہے کہ وہ ہم کو سکھی کر سکیں۔ مورت کے بندھن سے مکت ہو گئے ہیں، ان کو پراشرے نہیں رہتا ہے، یہ اپنے شریر کے آشرے سے جیتے ہیں، شریر کو سنبھال رکھتے ہیں۔ شریر سوستھ ہے تو سب کچھ مل گیا، شریر سوستھ نہیں ہے پھر کچھ بھی پائیں اس کا کوئی لابھ نہیں۔ اسپشٹ رہے، شریر کا احساس کرتے ہیں شریر کو سوستھ رکھنے کے لیے، اور شریر سوستھ ہوتا ہے تو ہم سکھی ہوتے ہیں۔ شریر اسوستھ ہوتا ہے تو ہم دکھی ہوتے ہیں۔ شریر کا احساس اچھا ہو، اس کے لیے کیا کرنا؟ ابھید سادھن ہے، شریر ہی سادھن ہے۔ اسوستھ ویکتی کو سوستھ کرنے کے لیے اسوستھ شریر کا ہی آشرے کرنا ہے۔ اپنے نج وستار پر بنے رہنے کا پریتن کریں، اس سے نج وستار کرم رہت ہوگا اور ہمیں سکھ کا انوبھو ہوا کرے گا۔ کتنا سنکشپت سا موکش مارگ ہے۔ سنسار مارگ کا بہت وستار ہے، کیونکہ پردر بھی بہت ہے تو ان کے آلمبن کا پرکار بہت پرکار کا ہو گیا۔
स्वद्रव्य तो एक ही है, आप ही है। तो ये निरालंब ध्यान होता है। वही करना योग्य है ताकि सुख के लिए पर की ओर नहीं देखना पड़े, सुख को हमसे ही प्राप्त हो जाए। उन्हें पर का जानना रहे, न वो पर संबंधी कोई क्रिया करनी पड़े। अपने में सहज ठहर जाते हैं तो किसी भाग में ही ठहरते हैं। मन चंचल हो तो हम अंगों का नाम लेते हैं, फिर उस अंग पर आते हैं। अनुकरण करना हो तो स्वानुभूति प्रसूत व्यक्ति का अनुकरण करना चाहिए। वह आयु में बड़ा हो इतने मात्र से वह पूज्य नहीं हो जाता है। धन में बड़ा हो उससे भी पूज्य नहीं हो सकता है। पूज्यता अनुभव से व्यक्त होती है। स्वाधीनता से काम करना है, पराधीनता से ध्यान नहीं होता है। उत्तम ध्यान स्वाधीनता से होता है, अपने आश्रय से होता है, अपने मूर्त के संवेदन से होता है। जब चाहे तब अपना अनुभव कर सकते हैं। संस्कार हो तो बिना चाहत के अपना मुख अपनी ओर हो जाता है। तो मूल में तो संस्कार बदलना है। कुछ समय तक अपना ध्यान हम फिर अपने मूर्त पर ही लाएं, अपने अंगों पांगों पर ही लाएं। छोटे मैसेज को पकड़े, बड़े मैसेज को छोड़ दें। छोटे अंगों को पकड़े, बड़े अंगों को छोड़ दें तो संवेदन स्पष्ट होता है। सुख की स्थिति का अनुभव करें तो स्थिति बनती है। शरीर में बने रहना है, शरीर की संभाल के लिए शरीर में बने रहना है। औषधि उपाय नहीं, आहार उपाय नहीं, क्रिया उपाय नहीं, विचार उपाय नहीं, श्वास प्राणायाम कोई उपाय नहीं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बस शरीर का एहसास करना है। शरीर में सुख की स्थिति है उसका अनुभव कर लेना है। ध्यान के सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।